अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज का टॉपिक थोड़ा अहम है। जो लोग रमज़ानुल मुबारक या रमज़ान के पहले शाबानुल मुअज़्ज़म में उम्रे को जाना चाहते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ भनक तो आपको दे दी थी, बट अभी फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइन 10 फरवरी 2025 के बाद अगर आप सऊदी जा रहे हो तो अब आपको मेनिंजेस्टिक का इंजेक्शन लेना लाजिम हो चुका है। अब वो इंजेक्शन मिलेगा कहाँ, उसके लिए क्या क्राइटेरिया और क्या क्या चीजें उसके सर्टिफिकेट में इंक्लूड होनी चाहिए, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों और प्यारी बहनों, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन के तहत अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप 10 फरवरी 2025 के बाद सऊदी अरब जाना चाह रहे हो, अगर उम्रा के पर्पज से जा रहे हो, रमज़ान में उम्रा कर रहे हो, या रमज़ान से पहले उम्रा कर रहे हो, या रमज़ान के बाद उम्रा कर रहे हो, या हज करने जाओगे, तो ये तमाम सिनेरियो में अब आपको मेनिंजेस्टिक का इंजेक्शन लेना जरूरी है। अब इंजेक्शन किस बात का है? देखिए, ये इंजेक्शन यूजुअली जो इस्तेमाल होता था वो सिर्फ हज के मौसम में इस्तेमाल होता था। इसको हम अपनी उर्फ की ज़बान में कहेंगे तो दिमागी बुखार, यानी अगर बुखार या दिमागी बुखार जो एक दूसरे में फैलता है तो वो एक इंजेक्शन, जब क्राउड, भीड़, जहमा ज़्यादा होता है तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि अलग अलग कंट्रियों से अलग अलग लोग आते हैं और एक जगह पे वो जुड़ते हैं, जमते हैं, महफिल सजाते हैं, और ऐसे सिचुएशन में इनकी बीमारी दूसरे को और दूसरे की बीमारी पहले को, या पहले की बीमारी तीसरे को ना फैले, इस वजह से ये इंजेक्शन दिया जाता है अलग अलग कंट्रियोज में। तो इंडिया के अंदर ये इंजेक्शन अवेलेबल है। अब ये इंजेक्शन आपको कैसे लेना है? पहली बात ये समझिए कि सऊदी हुकूमत ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अंदर एक चीज लाजिम किया है कि आपकी ट्रैवलिंग डेट से 10 डेज पहले एटलीस्ट ये इंजेक्शन आपने लिया होना चाहिए, 10 डेज पहले। अब इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? मेनिंजेस्टिक का इंजेक्शन होना चाहिए और फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी है कि बारकोड उस पर मौजूद होना चाहिए उस सर्टिफिकेट पर, और उस बारकोड के अंदर एक चीज मेंशन होनी चाहिए कि आपका ये बिल नंबर, इसी तरीके से बैच नंबर, इसी तरीके से सीरियल नंबर उस बारकोड के अंदर बिल्कुल क्लेरिफाई होना चाहिए। अब इसके पहले भी कई सारे इंजेक्शंस दिए गए थे, लेकिन लोग उसमें धोखाधड़ी भी करते हैं, झूठ बात बोलते हैं। तो ऐसा लॉकडाउन के अंदर भी काम हुआ और जिसका हमें अच्छा खासा तजुर्बा है। अभी फिलहाल इंडिया के अंदर इंजेक्शन मिल कैसे रहे हैं और कहाँ मिल रहे हैं? जितने भी सिविल हॉस्पिटल है उन तमाम सिविल हॉस्पिटल में ये इंजेक्शन दस्तयाब मिलेगा। बट इसमें प्रॉब्लम ऐसी है कि एक जब बोतल खुलती है तो उसमें 7 लोग, 8 लोग, 9 लोग इंजेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो नॉमिनल अमाउंट के अंदर आपको इंजेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिविल हॉस्पिटल के अलावा खासगी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, MBBS डॉक्टर के पास, तो वो भी ये इंजेक्शन देगा। इसके अलावा अगर आप तीसरे किसी बंदे के पास जा रहे हैं, अगर आपके ताल्लुकात के अंदर कोई मेडिकल फील्ड का कोई बंदा है जो मेडिकल दवाइयाँ सप्लाई करता है, तो उनसे भी अगर आप कहेंगे तो इंजेक्शन वो भी आपको ला कर देंगे। आपको MBBS डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो इंजेक्शन आपको लगाएगा और उनके सर्टिफिकेट, उनके लेटर हेड पर सील मारकर उसका स्टिकर चिपका के देगा, और उसके स्टिकर के अंदर आपका बैच नंबर भी आ जाएगा, सीरियल नंबर भी आ जाएगा। जब आप दे रहे हो डेट भी आपकी आ जाएगी। अब प्राइस कितना है? अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस है। इसका प्राइस 2000 से लेकर 6000 के दरमियान अलग अलग जगहों पर दिया जा रहा है। तो इसके हिसाब से अपने सिविल हॉस्पिटल और अपने पास के MBBS डॉक्टर और ऐसे अलग अलग लोगों से आप जाके मामलात करें, बात करें, और जो चीज आपके लिए बेहतर हो, जो चीज आपके लिए सस्ती हो, आप उसको करें। बिकॉज पैकेज के अलावा ये नया खर्चा अब हम और आपके गले पर आ चुका है। आपको इंजेक्शन लेना लाजिम हो चुका है। अगर आप इंजेक्शन नहीं लेंगे तो हो सकता है आपको डिपोर्ट किया जाए। और एक चीज ये भी है कि जब आप सऊदी जाएंगे तो हो सकता है आपको 2 बूंद पोलियो के, 2 बूंद जिंदगियों के, तो पोलियो के 2 बूंद भी आपको सऊदी और जिद्दा एयरपोर्ट पे पिलाए जाएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर आप अल्लाह के घर पे जा रहे तो कोई भी ऐसी रुकावट आपके सफर को रोक नहीं सकती। अल्लाह आपके सफर को आसान करे। और जो लोग भी इस साल रमजान के उम्रे में, शाबान के, शव्वाल में और हज के लिए जा रहे हैं, उन तक ये चीज पहुंचाए ताकि वो धोखाधड़ी के शिकार ना हो।
इसलिए उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बस इतना कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।